Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following statement is incorrect regarding Fajans rule? हमें कुछ statements दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा statement incorrect है regarding Fajans rule. पहला जो statement है, statement A, it discussed the partial covalent character of ionic bonds. दूसरा statement है, statement B, smaller the size of cation and large the size of anion, the greater is the covalent character of an ionic bond. Statement C, greater the charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. And statement D, for cations of same size and charge, the one with electronic configuration of noble gas is more polarizing than the one with transition metals configuration. So पहले हम की कंसेप्ट देखते हैं. फैजान्स रूल जो था, फैजान्स ने कुछ रूल्स दिए थे. फैजान्स ने कुछ रूल्स दिए थे. फैजान्स रूल वो था कि आयनिक बॉन्ड्स में पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, ये इसी के रिगार्डिंग था. फैजान्स ने कुछ रूल्स दिए थे इसी के रिगार्डिंग कि आयनिक बॉन्ड्स में पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर होता है. सो पहला जो पॉइंट है, जितना कैटाइन का साइज कम होगा, smaller the size of cation and larger, जितना ज्यादा लार्ज साइज होगा किसका, एनाइन का, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, यानी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा. पोलराइजिंग पावर, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. सो अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं. पहला जो स्टेटमेंट है, इट डिस्कस्ड द पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फैजान्स रूल. दूसरा स्टेटमेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, जितना कैटाइन का साइज कम होगा, एंड लार्ज द साइज ऑफ एनाइन, और एनाइन का साइज ज्यादा होगा. मैंने पहले ही बोला यहाँ पे, जितना स्मॉल साइज होगा कैटाइन का और लार्ज साइज होगा एनाइन का, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ये स्टेटमेंट यही बताता है, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. जितना कैटाइन का साइज कम होगा, एनाइन का साइज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. सो स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है. ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन, ये हमने यहाँ पे देखा, जितना कैटाइन का चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जितना पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. सो ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. सो स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट डी देखते हैं. फॉर कैटाइन्स ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, द वन
with electronic configuration of noble gas is more polarizing. No, ये जो statement है ये incorrect statement है. So हमें incorrect statement बताना था regarding the Fajans rule. Option D जो है statement D जो है वो incorrect है. So इस question का जो right option है वो है option D. That is option D is the incorrect statement regarding the Fajans rule. Hope you got this. Thank you.